गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स उसका आगे का स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के लिए आगे जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमें खास करके इरेशनल नंबर्स का स्टडी करना है। जैसे कि हम जानते हैं इस चैप्टर का नाम रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स है। तो पहले 3 एक्सरसाइज जो थे वो रैशनल नंबर्स पे डिपेंड करते थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.4 जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर के डेफिनेशन क्या है, कौन से नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। तो पहले हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन समझते हैं, किसे इरेशनल नंबर कहते हैं ये देखते हैं। और खास करके इस एक्सरसाइज हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर हमें क्या करना है, तो इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से शो कर सकते हैं, इसका स्टडी यहां पर हमें करना है। जैसे हमने रैशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं 2, 3, 4, या फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो भी वो रैशनल नंबर्स हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। उसी तरह से इरेशनल नंबर भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो किस तरह से दिखाए जाते हैं ये यहां पर खास करके हमें एक्सरसाइज 1.4 में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर किसे कहते हैं ये समझते हैं, और फिर आगे का इरेशनल नंबर किस तरह से नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं उसका स्टडी करते हैं। तो चलो इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स की मैंने यहां पर सिंपल डेफिनेशन बनाया है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसा कहने से और बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इरेशनल नंबर और ज्यादा क्लियर हो जाए इसके लिए मैं आपको रैशनल नंबर की रिवीजन कराता हूं। तो रैशनल नंबर की रिवीजन हो जाएगी तो फिर हमें इरेशनल नंबर समझने में और हेल्प मिल जाएगी। देखो रैशनल नंबर जब हम पढ़ रहे थे, वी आर मेकिंग द रिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की जब हमने डेफिनेशन किया था, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने ऐसा किया था, द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q both are integers and q is not equal to 0, then that number is called as rational number। जैसे कि जो नंबर्स, मतलब ये सिंपल डेफिनेशन का मतलब यही है कि जो नंबर्स हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पर p और q दोनों इंटेजर होने चाहिए एंड q 0 नहीं होना चाहिए, उस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो रैशनल नंबर के एग्जांपल्स में लिख रहा हूं 2 अपॉन 3 अगर हम लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। p अपॉन q फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन p एंड q, मतलब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एंड आगे की कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये कंडीशन पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर मैं -3 अपॉन 5 लेता हूं तो भी ये रैशनल नंबर है क्योंकि यहां पर भी p अपॉन q फॉर्म है, दोनों इंटीजर्स हैं एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं है। उसके बाद अगर मैं सिंपली 2 लेता हूं, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को भी हम 2 अपॉन 1 इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह से हम 0 अपॉन 1 भी ले सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स जो है, या कोई नेगेटिव नंबर -3, ये भी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया। अब लेकिन मैं कोई अलग एक एग्जांपल लेता हूं, देखो उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं क्या। अब मैं नया एग्जांपल लेता हूं √2, √2। तो ये √2 जो है इसको हम, ये पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम देखेंगे, देखो इसको हम √2 अपॉन 1 तो लिख सकते हैं, मतलब आप कहेंगे p अपॉन q फॉर्म तो आ गया, ओके p अपॉन q फॉर्म आ गया। अब आगे की कंडीशन देखो, ये दोनों p एंड q मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहां पर ये √2 जो है ये इंटीजर नहीं है क्योंकि हम √2 जानते हैं 1, 2, 3, -1, -2 इस तरह से इंटीजर्स होते हैं। तो दिस √2 इज नॉट इंटीजर, मतलब यहां पर हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन फेल हो रही है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो न्यूमरेटर में नंबर है वो इंटीजर नहीं है। तो मतलब ये पूरा नंबर जो बन रहा है √2 वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वो जो p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए उसमें से p इंटीजर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। उसी तरह से वन मोर एग्जांपल, अगर हम √3 लिखते हैं √3 अपॉन 1,
तो √3/1 ये अगर नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर √3 इंटीजर नहीं है। उसी तरह से सिंपली मैं -√5 लेता हूं, तो -√5 भी ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये √5 जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है। तो इसलिए इस तरह के जो नंबर्स है √2, √3, -√5, √7, या वन मोर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 2, वन मोर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 5, तो इस तरह के जो नंबर्स हम ले रहे हैं वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो हमने ऊपर में डेफिनेशन वही बनाया है, जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हीं को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब देखो, ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अभी आप ऊपर वाली जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी उसको आप दोबारा पढ़ते हैं और फिर उसका मतलब अभी समझता है कि नहीं देखते हैं। देखो, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने बनाया था, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो अभी हमें इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ रही है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं वो अभी हमें समझ में आ गया। तो इर्रेशनल नंबर, अभी यहां पर जो भी मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देखो, अभी ये इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल है या रैशनल नंबर की एग्जांपल है, आप लोग वेरीफाई करो। हाँ, ये √2, सो √2 यहां पर ये जो √2 है वो इंटीजर नहीं है, दैट मींस दिस इज इर्रेशनल नंबर। √3 इर्रेशनल नंबर, √5 इर्रेशनल नंबर, √7 इर्रेशनल नंबर, -√2 इर्रेशनल। इस तरह से सभी नंबर्स, ये 3 क्यूब रूट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर, क्यूब रूट ऑफ 3 इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहां पर और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखता हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रूट में जो भी नंबर लिखे जा रहे हैं वो इर्रेशनल है। नहीं, ये बाकी के सभी एग्जांपल्स इर्रेशनल नंबर के हैं, लेकिन ये अभी √4, ये √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम बता सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें 2 मिल सकती है और फिर हम 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 2/1 है, तो 2/1 रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से √4 अगर लेंगे तो वो रैशनल हो जाएगा, दैट इज नॉट इर्रेशनल। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं √9 लेता हूं तो ये √9 भी क्या होगा, इसका वैल्यू, √9 का वैल्यू आता है 3, तो मतलब 3 भी रैशनल नंबर है। तो इस तरह से खाली नंबर रूट में है इसलिए उसे इर्रेशनल कहना है, ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, जब रूट में है लेकिन उसका स्क्वायर रूट हम लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, कंप्लीट उसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, हाँ, रूट निकलता नहीं है, तब हम उसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि √2 का वैल्यू हम नहीं बता सकते, हाँ, √3 का वैल्यू भी कंप्लीट नहीं बता सकते, √5 का वैल्यू भी कंप्लीट नहीं बता सकते, फ्रैक्शन में तो मिलेगा लेकिन कंप्लीट नहीं बता सकते। तो उस तरह से ये जो नंबर्स है वो इर्रेशनल नंबर्स है। अब इसके आगे जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये जो इर्रेशनल नंबर्स है वो नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाए जाते हैं ये हमें पढ़ना है। तो ये दिखाने के लिए भी हमें थोड़ा बेसिक समझना होगा। हाँ, तो वो बेसिक आप लोगों ने 7th में पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा है उसका यूज उसके लिए किया जाता है। हाँ, इर्रेशनल नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाए जाते हैं उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। तो मैं थोड़ा वो आपको समझा देता हूँ बेसिक, कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये टॉपिक पढ़ते समय पाइथागोरस थ्योरम का कैसे यूज होता है ये बेसिक में आपको बता देता हूँ। तो चलो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जब इर्रेशनल नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का किस तरह से हमें हेल्प मिलता है, किस तरह से हम यूज करते हैं। तो आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, पहले तो इर्रेशनल नंबर्स का स्टडी हम कर रहे हैं, इसमें हम बेसिक पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हाँ, इर्रेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से यूज होगा इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। तो हियर आई हैव टेकन वन राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको इस ट्रायंगल के कुछ साइड्स की लेंथ दे दूं, अगर ये OA डिस्टेंस अगर सपोज 1 है और ये AP डिस्टेंस भी 1 है और आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OP फाइंड करना है तो कितना आएगा, तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर हम यहां पर लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम किस तरह से इक्वेशन लिखते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर
प्लस एपी स्क्वायर। ये ओपी यहां पर हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो फिर आगे हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं? ओ ए कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस एपी कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर विल बिकम 1 प्लस 1 स्क्वायर इज अगेन 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। अब हमें ओपी फाइंड करना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो फिर हमें ओपी इक्वल टू कितना मिलेगा? देयरफॉर वी विल गेट ओपी इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो √2 का स्क्वायर रूट आएगा √2। तो इस तरह से हमें ओपी इज इक्वल टू मिल रहा है √2। तो फिर हम हमारे डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। ये ओपी डिस्टेंस कितना आ गया? बाय पाइथागोरस थ्योरम ने फाइंड किया, ओपी डिस्टेंस आ गया √2। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर ट्रायंगल दिया जाता है, ये 1 1 डिस्टेंस दिया जाता है, तो ये डिस्टेंस कितना मिलता है? √2। फिर नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में भी अगर आपको सपोज ये ट्रायंगल OBQ है, यहां पर अगर मैं बताता हूं आपको, ये OB डिस्टेंस √2 है और ये BQ डिस्टेंस 1 है। अगर इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है 1 और आपको पाइथागोरस थ्योरम से OQ फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड होगा? इसका भी यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो यहां पर हमने OB कितना लिया है? √2 प्लस BQ कितना लिया है? 1। तो फिर √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों की एडिशन 3, मीन्स OQ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया। अब हमें OQ फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट लेना होगा, एंड देयरफॉर OQ इज इक्वल टू कितना मिलेगा? √3। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया इस ट्रायंगल में, और ये OQ फाइंड किया, और OQ हमें कितना मिला? √3। तो इस तरह से हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड √2 है, दूसरी साइड 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड हमें √3 मिलती है। उसी तरह से वन मोर एग्जांपल हम देखते हैं। एक और ट्रायंगल हमने लिया है, इसमें अगर सपोज एक ट्रायंगल OCR में ये साइड में √3 लेता हूं और इधर की साइड 1 लेता हूं, और पाइथागोरस थ्योरम से मुझे OR फाइंड करना है, तो अब मैं जरा डायरेक्ट लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप समझ लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन क्या बनेगा? OR स्क्वायर इज इक्वल टू राइट एंगल फॉर्म करने वाली पहली साइड का स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ये OR हमें फाइंड करना है। OC कितना है? √3 प्लस CR कितना है? 1। फिर आगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, तो OR स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो इसी तरह से OR इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो ऐसे ट्रायंगल में जब √3 और 1 साइड है पर आपके राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये जो OR डिस्टेंस आता है कितना आता है? 2 आता है। तो हमने यहां पर कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने ट्रायंगल के अगर 2 साइड दिए तो थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज हम किस तरह से फाइंड कर पाएंगे, ये देखा। यहां पर ये आप लोगों ने समझ लिया। अगर इस ट्रायंगल में आपको मैंने √5 दिया और यहां पर 1 दिया, मतलब पहले देखो, ये आपको पहले तो ये मैं बता देता हूं, ये जब 1 1 था तो √2 मिला, √2 1 था तो √3 मिला, √3 1 था तो 2 मिला। अब उसी तरह से यहां पर मैं अभी √5 लेता हूं, ये √5 और ये 1 अगर लेता हूं तो ये कितना मिलेगा हमें देखना है। तो कितना मिलेगा यहां पर हमने लिखा हुआ है, इसी ट्रायंगल में हम सब कैलकुलेशन करते हैं। ये √5 है, तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना होगा। √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट निकाल के OP इक्वल कितना मिलेगा? √6 मिलेगा। तो इस तरह से ये √5 मिल रहा है, तो ये ऊपर में दिया है तो ये √6 मिलता है। तो इधर √5 है तो ऊपर में √6 मिल रहा है। अगर इसी तरह से मैं यहां पर
अगर आपको √6 दे दूं, इस ट्रायंगल में √6 और ये साइड 1 है, और आपको यहां पर ये फाइंड करने के लिए बोलो, तो मैं पहले आपको अंदर से बता देता हूं। ये अपना जो अभी एक्सपीरियंस आ चुका है, तो यहां पर √6 है, तो और ये इधर का 1 है, तो ये डेफिनेटली √7 आएगा। कितना आएगा? √7। देखो हमने फाइंड करने के पहले ही पता कर लिया कि ये √7 आएगा, जरा वेरीफाई करते आता है कि नहीं। अब ये √6 दिया है, वो भी कितना दिया है? √6, इधर का 1। अब √6 का स्क्वायर कितना आएगा? 6 + 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। और जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? √7। तो इस तरह से ये नीचे का डिस्टेंस अगर √6 है, ये तो डिस्टेंस हमने फिक्स रखना है 1 1 1, तो इधर का डिस्टेंस हमने √6 लिया, तो इधर का डिस्टेंस कितना आ रहा है? √7। अब इसी तरह से मुझे आप बता दीजिए, आप ही खुद बता दीजिए, अगर मैं यहां का डिस्टेंस √7 लेता हूं, यहां का डिस्टेंस √7 लेता हूं, तो ये ऊपर का हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? आप बता सकते हो? यस, आप में से सभी बता पाएंगे कि ये अगर √7 मैं लेता हूं और इधर का 1 ही रखता हूं फिक्स, तो ये √8 आएगा। तो इस तरह से √2 अगर नीचे है, अगर √2 है तो ऊपर में √3 आता है, ये इसी को 1 ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। इधर फिक्स 1 रख के अगर नीचे √2 है तो फिर ऊपर √3 आता है, नीचे √5 है तो ऊपर √6 आता है, नीचे √6 है तो ऊपर √7 आता है, नीचे √7 है तो ऊपर √8 आता है। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो भी समझ लिया। और अगर ये साइड फिक्स 1 रख के नीचे हमने जो साइड लिया है रूट में, उससे एक से ज्यादा हमें ऊपर में हाइपोटेन्यूज मिलता है रूट में। इधर √5 है तो इधर √6 मिलता है, √6 है तो √7 मिलता है। तो ये जो हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया, यही हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन के लिए यूज होगा। तो अभी ये समझने के बाद हम एक्चुअल में किस तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर करना होता है उसका एग्जांपल देखते हैं। यस, तो अभी हम एक्चुअल में इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाए जाते हैं उसका स्टडी करने निकले। उसके लिए हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है, शो द नंबर √2 ऑन नंबर लाइन। अब ये √2 नंबर इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर हम किस तरह से दिखाए इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको बेसिक में बताया कि यह सब नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर दिखाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। तो किस तरह से करना होगा हम पूरा समझेंगे, आप लोग केयरफुली ध्यान देते रहिए। सो नंबर लाइन की यहां पर हमें सबसे पहले जरूरत होती है, तो हम एक नंबर लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में आप लोग जानते हो सबसे मिडल में 0 होता है, फिर लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि -1 -2 राइट लाइक दैट, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जो दो इंटेजर्स है इसमें का डिस्टेंस हमें फिक्स रखना होता है जब हम नंबर्स लेते हैं। जब इधर 1 2 3 4 लेंगे तो ये किसी भी दो इंटेजर्स में डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। लेकिन ये किसी स्टूडेंट का 3 सेंटीमीटर, किसी स्टूडेंट का 2 सेंटीमीटर हो सकता है। एक बार हमने वो डिसाइड कर लेना है कि 0 से 1 कितने डिस्टेंस पर लेना है, कोई मेजर करने की भी जरूरत नहीं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। राउंडर से आप लोग डिसाइड कर लो कि 0 से लेके सपोज यहाँ इतने डिस्टेंस तक या इतने डिस्टेंस तक मुझे 1 लेना है, तो ये मेरा 1 आ गया, मतलब 0 to 1 ये इतना 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। कितना? 1 यूनिट डिस्टेंस। अब इतने डिस्टेंस पर ही 0 से 1 तक जितना डिस्टेंस बना है उतने डिस्टेंस पर ही अभी 2 लेना है। ये जो डिस्टेंस अभी यहां पर हमारा बना है उतने डिस्टेंस पर ही हमने आगे का 2 लेना है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 2, फिर उसी से उतने डिस्टेंस पर 3, उतने डिस्टेंस पर 4। तो आप लोगों को 3 तक सफिशिएंट हो जाएगा यहां पर। तो हमने ये सेम डिस्टेंस पर नंबर ले लिया, लेकिन ये डिस्टेंस ऐसा कोई मेजर करके नहीं लेना है, अंदाजे से लेना है, लेकिन शुरू में जितना लिया उतना ही आगे फिक्स रखना है। बस इतनी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। अब हमें √2 नंबर लाइन पर दिखाना है, तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। पहला हमारा काम हो गया नंबर लाइन ड्रॉ करने का। अब उसके बाद ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है 0 to 1, इस 1 में से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस जो नंबर लाइन है उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल से सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं। सेट स्क्वायर आप लोग नंबर, ये इधर का पोर्शन जो है वो लाइन को मैच करिए, और इधर का पोर्शन में से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको ये परपेंडिकुलर लाइन मिल गई। जो गिवन लाइन ये थी उसको परपेंडिकुलर लाइन मिल गई। तो देखो दूसरा हमने वर्क क्या किया, पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, दोनों इंटेजर्स में का डिस्टेंस सेम रख के नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर ये 0 to 1 में से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके, फिर उसके बाद ये जितना डिस्टेंस है 0 to 1 में उतना ही डिस्टेंस राउंडर में लेके 1 से लेके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट फाइंड करना है। तो ये जो इतना सपोज ये 1 यूनिट डिस्टेंस है,
तो ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट होना चाहिए, दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। ऐसा डिस्टेंस मैच करके यहां पर हमें पॉइंट लेना है। तो उस पॉइंट को हम सपोज पॉइंट पी कह देते हैं, सिंपली पॉइंट पी कह देते हैं। हाँ, तो ये 0 टू ये 1 टू पी जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 1, और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 1, तो ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है। अब यहां पर एक ट्रायंगल हम फॉर्म करते हैं, ये पॉइंट को यहां पर हम ओ नाम दे देते हैं, और ये पॉइंट 1 जो है उसको भी हम ए पॉइंट से दिखा देते हैं, मतलब पॉइंट ए, पॉइंट ओ और ये पॉइंट पी। तो यहां पर हम ये ओ और पी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। सो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का जो मैंने बेसिक आपको समझाया था, तो हम ये ओपी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ओपी का लेंथ अगर हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, ये डिस्टेंस हम जानते हैं 1 है, 0 टू 1 है, मतलब ये 1 डिस्टेंस है, ये भी 1 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो कितना आया था, ये 1 था, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये √2 आया था। अब यहाँ पर भी मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाँ, हमें ये ओपी फाइंड करना है, ये ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं OAP, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, इक्वेशन लिखा। फिर अब ये OA डिस्टेंस कितना है 1 प्लस AP कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों के एडिशन हो गए 2। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 2 मिला है, OP स्क्वायर इक्वल टू, तो OP कितना मिलेगा, देयरफॉर अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें OP मिलेगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो OP मिलेगा √2। तो इस तरह से ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये OP डिस्टेंस √2 मिलता है। चलो √2 हमें मिल गया, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, देखो ये सब करते हुए शो दैट द नंबर √2 ऑन नंबर लाइन। हाँ, ये जो √2 नंबर है वो हमें इस नंबर लाइन पर दिखाना है। ये जो हमने लाइन लिया, इस लाइन को हम कुछ नाम दे देते हैं लाइन L, उस लाइन पर हमें दिखाना है। हाँ, तो ये जैसे ये नंबर लाइन पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह से ये √2 जो नंबर है वो भी इस नंबर लाइन पर हमें दिखाना है। तो उसके लिए अभी आगे क्या करेंगे, हमें √2 डिस्टेंस कितना है यहाँ पर मिल चुका है, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो √2 है। तो अब इसके बाद राउंडर लेना है, राउंडर में O से P तक का डिस्टेंस एडजस्ट करना है, O पर कंपास रखना है, राउंडर का स्टील पॉइंट O पर, और राउंडर में OP तक का डिस्टेंस लेना है। OP इतना डिस्टेंस, मेरे पास तो अभी राउंडर छोटा है, आप लोग आपके पास जो राउंडर होगा भाई बराबर है, मैच हो जाएगा। O से लेके P तक का डिस्टेंस आप राउंडर में लीजिए, O पर राउंडर फिक्स रखो, और OP इतना डिस्टेंस राउंडर में लेके फिर P से लेके इधर आर्क बनाइए। तो मैं बता रहा हूं, राउंडर में देखो आपने OP इतना डिस्टेंस ले लिया O से P तक का, O पर राउंडर फिक्स रखा, और P से आप लोग इधर इस तरह से आर्क बना लो। तो ये इतना डिस्टेंस हमने राउंडर में लिया था, मतलब √2 डिस्टेंस हमने राउंडर में लिया था। फिर यहां से यहां तक हम अगर जाएंगे, जैसे ये O और P में का डिस्टेंस √2 है, उसी तरह से ये O और ये जो यहाँ पर हमें पॉइंट मिला, इसका भी डिस्टेंस √2 हो जाएगा। तो ये जो हमें पॉइंट यहाँ पर मिला नंबर लाइन पे, दैट नंबर विल रिप्रेजेंट द नंबर √2। तो फिर उस पॉइंट को हम कुछ नाम दे सकते हैं B, और हम ऐसा कह सकते हैं पॉइंट B शोज द नंबर √2 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर √2 नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाया जाता है, ये सब हम इस एग्जांपल में समझ चुके हैं। अब इसी तरह से अगर √3 आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो वो कैसे दिखाना होगा, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने √2 किस तरह से नंबर लाइन पर दिखाया जाता है वो समझने के बाद, अब हम √3 नंबर लाइन पे किस तरह से दिखाया जाएगा वो हमें पढ़ना है। तो हम क्वेश्चन अभी चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन 2, शो द नंबर √2 के बजाय हमें अभी नंबर √3 नंबर लाइन पे दिखाना है, √3 ऑन नंबर लाइन। तो देखो उसके लिए भी हमें नंबर लाइन पहले ड्रॉ करनी होगी। तो ये सब नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, पहले √2 के लिए हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसका मैं अभी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो ये नंबर लाइन पहले ड्रॉ किया, फिर बाद में हमें √3 दिखाना है। तो √3 जब हमें दिखाना होगा तो आपको पहले √2 दिखाना ही होगा, फिर बाद में √2 का यूज करके हम √3 दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर √2 नंबर मिलने के लिए क्या क्या प्रोसेस हमें करना होता है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये सब डिस्टेंस सेम मेंटेन किया, उसको 1 यूनिट डिस्टेंस हम कहते हैं। उसके बाद ये 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
ये नंबर लाइन पर इतना डिस्टेंस, इतना जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर हमने पॉइंट पी लिया, पाइथागोरस थ्योरम से हमको √2 मिल गया, और फिर ओपी का यूज करके, ओपी इतना यूज करके राउंडर से हमने इधर पॉइंट राउंड नंबर लाइन पे मिला, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है √2। तो इस तरह से आपको अगर √3 नंबर लाइन पर दिखाना है तो इतना वर्क तो आपको करना ही होगा। तो समझ लीजिए आपको ये समझा हुआ है, तो आपने ये नंबर √2 नंबर लाइन पर दिखा दिया। अब आगे √3 के लिए बढ़ना है, तो √3 आगे दिखाने के लिए क्या करना है, जैसे हमने पहले इस 1 में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस नंबर लाइन को, ये 1 में से, अब उसी तरह से जो √2 आपको मिला है उस √2 में से ये परपेंडिकुलर लाइन आपको इस नंबर लाइन को ड्रॉ करनी है। तो सेट स्क्वायर आपके कंपोज में जो है उसका यूज करो, बहुत इजीली हमको परपेंडिकुलर मिल जाता है। ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये नंबर लाइन को एडजस्ट करो, ये नीचे वाला पोर्शन नंबर लाइन को एडजस्ट किया, और ये इधर का पोर्शन √2 के लिए एडजस्ट करिए, और यहां से इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन आएगा, तो ये जो अभी लाइन हो गया ये लाइन एल को परपेंडिकुलर आ गया। अब ये जो नंबर है बी दैट रिप्रेजेंट्स √2, अब इतना जो डिस्टेंस 1 यूनिट था उतना ही डिस्टेंस इधर भी लेना है, √2 से लेके ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर इधर पॉइंट लेना हमें। तो ये भी बी से लेके यहां पर सपोज ये पॉइंट को हम क्यू नाम देते हैं, तो ये बी से लेके क्यू ये जो डिस्टेंस हो गया वो भी कितना 1 यूनिट डिस्टेंस। अब यहां पर हम और एक नया ट्रायंगल बना सकते हैं, ओ बी क्यू, इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं। वो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ये ओ और क्यू ज्वाइन करना होगा, तो ये ओ और क्यू ज्वाइन करते हैं, ओ क्यू हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहां पर हमें और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ओ बी क्यू। अब इसमें भी ये जो ओ क्यू डिस्टेंस है वो कितना आएगा हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से उसको भी पता करेंगे। ये ओ बी डिस्टेंस कितना है हम जानते हैं, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस √2 है और ये डिस्टेंस 1 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम ओ क्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन हमारा बनेगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, फिर ये ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है √2 प्लस बी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, तो ओ क्यू का स्क्वायर हमें 3 आ गया। इसका मतलब ओ क्यू कितना आएगा स्क्वायर रूट लेके, तो हमें मिलेगा ओ क्यू इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से ओ क्यू √3 आ गया। मतलब हम डायग्राम में हम दिखा सकते हैं ये ओ क्यू डिस्टेंस कितना है √3। अब हमें डायग्राम में √3 लेंथ कितना होता है वो मिल गया। अब उसका यूज करके, राउंडर का यूज करके हम नंबर लाइन पे √3 नंबर दिखाएंगे। अब राउंडर का काम आएगा, राउंडर में ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस आप एडजस्ट करिए, ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस एडजस्ट करिए, और फिर ऊपर आपका राउंडर फिक्स रखो, ऊपर राउंडर फिक्स रख के ओ क्यू इतना डिस्टेंस आपने राउंडर में लिया है, और फिर क्यू में से आप इधर आर्क बनाइए। तो ये आर्क जहां पर पहुंचता है वहां पर ये जो नंबर आपको मिलेगा दैट नंबर विल बी, ये √3 डिस्टेंस था तो ये भी √3 आएगा इधर का भी, तो ये नंबर आपको मिलेगा √3। तो इस तरह से इस नंबर को हम सपोज C डिनोट करते हैं, तो वी कैन से दैट पॉइंट C डिनोट्स द नंबर √3 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से हमें √3 नंबर भी नंबर लाइन पर मिल गया। तो अभी हम एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें एक्टिविटी गिवन है तो उसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेते हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है शो द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पर हमें √5 नंबर को दिखाना है। तो यहां पर मैं √5 लिख के रखता हूं, नंबर लाइन पे हमें दिखाना है। अब देखो किस तरह से हमें करना होगा। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन पर फिक्स 0 मिडल में लेके फिक्स डिस्टेंस पर आप लोग बाकी के नंबर्स अरेंज करेंगे। 0 से लेके एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस आप डिसाइड करो, दिस इज 1, फिर उतने ही डिस्टेंस पर आगे 2, सेम डिस्टेंस
3, तो इस तरह से हमने 3 तक नंबर सफिशिएंट है। इधर भी एक आधा नंबर, एक नंबर हम दिखा सकते हैं, तो ये नंबर लाइन है -1। इधर नंबर दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्लस या √5 जो नंबर है वो पॉजिटिव साइड में आने वाला है, तो इधर ही हमें ज्यादा नंबर की जरूरत थी। तो इस तरह से पहले हमने सबसे बेसिक वर्क नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको सपोज हम O कह देते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको 1 2 को B कह देते हैं, सपोज ये पॉइंट C कह देते हैं। इस तरह से नंबर्स दिखा दे। अब हमें नंबर √5 दिखाना है। तो √5 दिखाने के लिए जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया था, देखो एक बार आप बेसिक याद कर लो। अगर आपको ऊपर में √3 लाना है तो ये डिस्टेंस 1 रख के नीचे वाली साइड हमें √2 लेनी होती है। इधर √3 अगर चाहिए तो नीचे √2 चाहिए। उसी तरह से अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 अगर चाहिए तो ये √4 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको हाइपोटेन्यूज √6 लाना है तो बेस की साइड √5 आनी चाहिए और ये 1 होना चाहिए। तो यहां पर हमें √5 दिखाना है, तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसका हाइपोटेन्यूज कितना आना चाहिए, √5। मतलब नीचे का बेस जो है वो √4 वाला चाहिए। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 जो हमारा नंबर है वहां से हमारी पहली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे वो पहले जैसे √2 दिखाने के लिए या √3 दिखाने के लिए हम 1 में से परपेंडिकुलर लाइन पहले ड्रॉ कर देते, वैसे यहां पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम डायरेक्टली बेस हमें 2 चाहिए या √4 चाहिए, तो हम डायरेक्टली 0 से लेके 2 मतलब ये √4 डिस्टेंस हो जाता है। तो यहां से लेके हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सेट स्क्वायर आप लोग यूज करो। सेट स्क्वायर नीचे वाली लाइन को एडजस्ट करके ऊपर में ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया 2 में से, क्योंकि ये O से लेके 2 तक का डिस्टेंस हम √4 कह सकते हैं। अब उसके बाद ये जो यूनिक डिस्टेंस हमने लिया हुआ है हर एक 2 इंटीजर्स के बीच में, उतना ही डिस्टेंस लेके आप 2 से लेके ऊपर एक पॉइंट फाइंड करिए। 2 से लेके यहां पर सपोज ये पॉइंट मैंने P फाइंड किया, तो ये B से लेके P तक का डिस्टेंस हम कह सकते हैं 1। अब O, B एंड P इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। हम अभी ये O और P को अगर ज्वाइन करते हैं तो यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा OBP। अब ये ट्रायंगल OBP में अगर हम OP फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से OP फाइंड करेंगे तो देखो डेफिनेटली √5 मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक बता चुका हूं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बेस √4 है और इधर का साइड 1 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √5 मिलता है। फिर ये जो √5 मिलेगा फिर इसका ही यूज करके हम नंबर लाइन पे √5 फाइंड कर लेंगे। तो इसमें आपको 1 से लेके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 2 से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं √5 के लिए। अब ये जो OP है वो √5 आएगा, उसके लिए थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल OBP में हम यूज कर रहे हैं, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू OB कितना है 2 प्लस PB कितना है 1, तो 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 5। तो ये OP स्क्वायर एंड देयरफॉर OP इज इक्वल टू √5। तो यहां पर स्क्वायर आता है, पिछला सब में मेरे से यहां से गलती से मैंने 3 लिख दिया था, तो आप लोग सब यहां पर 2 समझिए। तो ये OP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर OP इज इक्वल टू √5 हमें मिल गया। तो ये OP डिस्टेंस हमें मिल गया, दैट इज √5। अब हमें ये जो डिस्टेंस OP 5 √5 मिला है उसका ही यूज करके अभी नंबर लाइन पे हमें √5 हमें दिखाना होता है। तो उसके बाद अभी राउंडर का नंबर आता है। आप लोग राउंडर लीजिए। राउंडर में 0 से लेके
या ओ से लेके पॉइंट ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस एडजस्ट करिए तो बराबर वो √5 नंबर लाइन पे आ जाएगा। और ये ओ पर आपका राउंडर फिक्स रख के पी से आप इधर आर्क बनाइए तो आर्क यहां पर नंबर लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर हमें √5 नंबर मिलेगा। तो एक्चुअल में किस तरह से आगे होगा, ओपी इतना डिस्टेंस हमने राउंडर में लिया, ओ पर राउंडर फिक्स रखा और पी से लेके इधर हम आर्क बना रहे। तो यहां पर हमें जो पॉइंट नंबर मिला दैट नंबर विल गिव अस √5 और उसको सपोज हम डी नाम से दिखा देते हैं। तो ये पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन। तो हम यहां पर आंसर हमारा लिख सकते हैं पॉइंट डी शोज द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन तो इस तरह से हमने किस तरह से √5 नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है वो देखा। यहां पर आपको √3 या √2 दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि √5 दिखाने के लिए बेस √4 होना चाहिए और ये साइड 1 होनी चाहिए। तो √4 हमें ये 2 से लेके मिलती है तो आप डायरेक्टली √5 दिखाने के लिए 2 से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 फाइंड करके √5 नंबर लाइन पर दिखा सकते हो। सो आप लोग ये नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी करना शुरू करते हैं। उसमें हमें √7 नंबर लाइन पर दिखाना है क्योंकि उसमें क्वेश्चन है शो द नंबर √7 ऑन नंबर लाइन। अब √7 नंबर लाइन पर दिखाने के लिए भी यही से हमें वर्क करना होगा। ये जो हमने वर्क किया वो सब उसमें भी हमें करना होगा √7 के सब में भी। तो उसमें भी 1 से लेके परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना होगा क्योंकि √7 नंबर भी वो √5 के नेक्स्ट आने वाला है। तो आप लोग पहले √5 फाइंड करेंगे, फिर √6 और फिर √7 आपको मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग √7 दिखाने के लिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। मतलब ये पूरा काम हमें करना होगा, √5 दिखाने का पूरा काम हमें उसमें करना होगा √7 के सम में। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन 0 1 2 3 इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर ले लिए। पहले हमने 2 नंबर में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये O to B इतना डिस्टेंस जो हो गया वो 2 यूनिट हो गया। फिर ये 2 में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 फाइंड किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम से हमें OP √5 मिल गया। तो ये OP √5 लेके इधर पर आर्क बना के ये √5 यहां पर मिल गया। अब उसके आगे √7 हमें फाइंड करना है नंबर लाइन पर। तो यही प्रोसेस अभी कंटिन्यू रखनी है, यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखनी है। ये सेट स्क्वायर को यूज करके सेट स्क्वायर ये साइड इधर पैरेलल ड्रॉ करेंगे और 5 में से √5 में से ऊपर में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर परपेंडिकुलर नोटेशन। अब ये O से लेके D तक का डिस्टेंस √5 है और इधर सेम डिस्टेंस, इधर का 1 यूनिट जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें लेके यहां पर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है Q। तो ये D से लेके Q तक का डिस्टेंस हो गया 1। अब यहां पर भी एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल ODQ। आप O और Q को ज्वाइन करेंगे। तो O और Q को ज्वाइन करने से यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ODQ। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो ये OQ कितना मिलेगा, मैंने आपको बेसिक में समझाया हुआ है। देखो ये नीचे वाली साइड कितनी है, ये O2D का जो डिस्टेंस है वो √5 है और इधर का डिस्टेंस 1 है। तो ऊपर का डिस्टेंस कितना आएगा, मैंने आपको बेसिक में रखा हुआ है √6 आएगा। ये जो पाइथागोरस का नॉलेज यूज करके ये जो डिस्टेंस है यहां पर मैं ऊपर दिखाता हूं जरा, ये OQ डिस्टेंस हमें मिल जाएगा √6। अब उसके बाद राउंडर यूज करके राउंडर में O से लेके Q तक का डिस्टेंस आप राउंडर में एडजस्ट करो और O से लेके इधर आर्क बनाइए। तो यहां पर नंबर लाइन पे हमें √6 नंबर मिल जाएगा। सो O से लेके Q तक का डिस्टेंस राउंडर में हमने एडजस्ट किया और इधर हमने एक नंबर फाइंड कर लिया। तो ये नंबर हमें कौन सा मिलेगा, √6। सपोज हम उसको E नाम से दिखा देते। सो दैट पॉइंट इज E एंड विच रिप्रेजेंट्स √6। अब उसके बाद हमें √7 तक जाना है। अब यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू रखनी होगी। अब ये O से लेके E तक √6 डिस्टेंस है। तो √7 के लिए और ये जो √6 है उसमें से आप लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। √6 में से ये परपेंडिकुलर लाइन और बनाया, यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन
अब ये O से लेके E तक √6 डिस्टेंस है। अब यहाँ √6 में से आपको ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज दैट पॉइंट इज R, एंड ये डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट समझना है, क्योंकि हम ये सेम डिस्टेंस ले रहे हैं। अब ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? O को और R को ज्वाइन करो। O और अगर हम ज्वाइन करेंगे O एंड R, तो यहां पर हमें एक ट्रायंगल मिल गया OER, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, जैसे कि मैं इधर दिखाता हूं, वो ट्रायंगल जो मिला है वो OER, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिला है। तो उसमें जो OE डिस्टेंस है वो कितना है? √6, और ये ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर साइड है वो कितना है? 1। तो बेसिक में मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? डेफिनेटली √7 आता है। तो इस तरह से आपको ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है OER, इसका जो ये हाइपोटेन्यूज है वो बन जाएगा √7 का। तो अब इसके बाद राउंडर का यूज करना होगा। राउंडर में आप लोग O से R तक का डिस्टेंस अरेंज करिए। ये डिस्टेंस √7 है। O पर कंपास आपका फिक्स रखो और R में से आप इधर आर्क बनाइए। तो यहां पर ये जो नंबर आएगा, ये नंबर हमें कौन सा नंबर मिलेगा? √7। सपोज हम उसको F से डिनोट करते हैं, तो वी कैन से दैट पॉइंट F shows the number √7 on number line। तो इस तरह से हमें नंबर लाइन पे जो √7 नंबर दिखाना था वो मिल गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इसमें हमें आधा आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया होता है, और आधा जो आंसर है उसके ब्लैंक के फॉर्म में हमें उसको कंप्लीट करना होता है। उन्होंने ब्लैंक दिया होता है उसमें आंसर में, और उसको हमें कंप्लीट करना होता है। उसको हम एक्टिविटी क्वेश्चन कहते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। देखो, क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि हमें एक डायग्राम दिया है, उस पे जो नंबर लाइन दिया है उसमें √2 हमें ऑलरेडी उन्होंने ड्रॉ करके दिया है। नंबर लाइन पर √2 उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है, और ये √2 का यूज करके √3 नंबर हम किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे, उसके लिए उन्होंने स्टेप्स दिए हैं, और उसमें कुछ ब्लैंक दिए वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो ऑलरेडी गिवन जो √2 है उसका यूज करके हम √3 किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे, उसके लिए हमें स्टेप्स लिखनी है। तो देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हम देख रहे हैं, हाँ, ये मिडल में 0 है, दैट इज, हाँ, उसको हमने पॉइंट O कह दिया है। उन्होंने ऑलरेडी ये √2 पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, उसको हमने पॉइंट Q कह दिया है। और ये √3 भी उन्होंने ड्रॉ करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है, उसको पॉइंट C उन्होंने नाम दिया है। और ये √3 फाइंड करने के लिए किस तरह से स्टेप्स किए होंगे उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो पहला पॉइंट उन्होंने जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, आप लोग भी देखिए, वो है, अब यहां पर खाली पहले पॉइंट में एक उन्होंने ब्लैंक दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट में कुछ ब्लैंक नहीं, इसलिए मैंने यहां पर कुछ लिखा नहीं है। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो, दूसरा पॉइंट क्या है वो पूरा यहां पर लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट भी उन्होंने कुछ ब्लैंक नहीं है थर्ड पॉइंट में, तो एज इट इज थर्ड पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। और फोर्थ पॉइंट में बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, तो उसको भी मैं किस तरह से आपको कंप्लीट करना वो बताता हूं। तो चलो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर ... उन्होंने हमके वहां पर ब्लैंक दिया है। हाँ, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर, देखो डायग्राम में, द पॉइंट Q शोज द नंबर √2। तो यहां पर ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट Q शोज द नंबर, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर, यहां पर आंसर क्या आएगा? √2। तो पॉइंट Q यहां पर √2 हमें डिनोट करता है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है उसमें कोई ब्लैंक नहीं है, आप लोग एज इट इज आंसर में लिख दीजिए, आंसर में लिखना होता है। थर्ड पॉइंट में भी कुछ ब्लैंक नहीं है, खाली क्या बोला है थर्ड पॉइंट में, राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट OR। सो ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द सेगमेंट OR। तो OR ड्रॉ करने से हमें ट्रायंगल मिल गया, मतलब √2 ड्रॉ करने के बाद की प्रोसेस उन्होंने बताई है। और फिर आगे फोर्थ जो पॉइंट है उसमें उन्होंने क्या दिया, देखो फोर्थ पॉइंट के बारे में, यहां पर तो कोई ब्लैंक नहीं था, तो आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू √2 दिया है। यहां पर देखो, ये लेंथ ऑफ OQ, ये जो ट्रायंगल बना है ORQ उन्होंने बोला है, तो ये OQ √2। उसके बाद OR, हाँ, तो ये OR डिस्टेंस उन्होंने 1 बोला है, तो हम भी यहां पर दिखा सकते हैं, यार उन्होंने जो दिया हुआ डायग्राम उसमें
नहीं लिखा हुआ है तो कोई नहीं, ये डिस्टेंस इतना, ये जो डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होता है तो 1। और बाय पाइथागोरस थ्योरम अब ये OR कितना आएगा उसका फाइंड करने का प्रोसेस उन्होंने यहां पर दिया है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इस तरह से इक्वेशन बनता है। अब ये OQ कितना है √2, तो हमारे ये पहले ब्लैंक जो है उसमें क्या आएगा √2, उसका स्क्वायर उन्होंने ऑलरेडी देके रखा है, प्लस QR स्क्वायर, यहाँ पर ब्लैंक दिया है तो QR की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हमें QR की वैल्यू पुट करनी होगी 1, उसका स्क्वायर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके आगे √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो यहाँ पर इस ब्लैंक में हमें 2 लिखना चाहिए, √2 का स्क्वायर 2। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो वो आगे की ब्लैंक भी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद 2 + 1 करेंगे तो हमें यहां पर कितना आएगा 3 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3, मतलब ये OR स्क्वायर की वैल्यू हमें आ गई, डायरेक्ट OR की नहीं मिली। हाँ, OR स्क्वायर की वैल्यू यहां पर इस ब्लैंक में कितना आना चाहिए 3, ये दोनों की एडिशन 2 + 1 की 3। और फिर फाइनली अब इसका स्क्वायर रूट निकाल के हमें OR मिलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे OR का, OR स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो OR इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा √3। तो यहां पर लास्ट जो ब्लैंक हमें दिया है यहां पर क्या आना चाहिए √3। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी थी इसमें जो भी ब्लैंक आपको दिए हुए थे वो मैंने सभी आपको कंप्लीट करके दिए। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया, उसमें इरेशनल नंबर का स्टडी किया, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं वहां से लेके फिर इरेशनल नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का किस तरह से हम प्रॉपर यूज करते हैं वो सब समझ लिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू।